formation. Enthalpy of formation. This is lecture 09. लेक्चर 09 है ये. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसमें हम डिस्कस करेंगे. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर 09 में. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. So this will be very interesting and very good topic from competitive exam point of view as well as from board exam point of view. तो डिस्कस करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ फॉर्मेशन भी इसी को कहते हैं. को हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं. इसी को हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कहते हैं. तो आप हेडिंग लगाओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. हेडिंग लगाओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो आप हेडिंग लगाओ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन. Now shall we start? एक बार कंफर्म करो आपको मेरी. You can hear me properly. एक बार कंफर्म करो. You can hear me properly. And screen is visible to you people. एक बार आप कंफर्म करो. कंफर्म एक बार. Yes sir. Imam Deen. Yes sir. Okay. That's great. So we are going to start over here. हम यहाँ start करेंगे heat of formation. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड वी विल टेक अ डिफरेंट इंक टुडे. लेट अस टेक which one let us take which one. तो आज हम यहाँ पे चलो ब्लैक का ही यूज करते हैं. तो डिस्कस करते हैं आज का हमारा टॉपिक हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक हीट ऑफ फॉर्मेशन. विल मूव टू द नेक्स्ट पेज and we'll discuss what is heat of formation. So let us start our topic. That's heat of formation. Discuss करेंगे enthalpy of formation और heat of formation. तो आप यहाँ पे heading लगाओ enthalpy of और heat of formation. heat of formation. heat of formation बहुत ही important concept है. बहुत ही important concept है. और heading लगाओ heat of formation. हम पहले इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखेंगे. द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज. तो थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखेंगे. द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज. द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when 1 mole of एक मोल की बात कर रहे हैं इसलिए अंडरलाइन किया इसको. when 1 mole of a substance is formed from its constituent elements. So this is again important. When 1 mole of substance is formed from its elements, then the amount of heat released, that is called heat of formation, or that is called heat of enthalpy of formation. So for example, मैं यहाँ पे कोई रिएक्शन लूंगा हाइड्रोजन. मैं यहाँ पे एक सब्सटेंस लूंगा HCl को बनाना है. HCl को फॉर्म करना है. मुझे HCl के 1 मोल को फॉर्म करना है. आई हैव टू फॉर्म 1 मोल ऑफ HCl. 1 मोल बनाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी या रिक्वायर होगी. अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और यहाँ पे आप रिक्वायर्ड भी लिखो. द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज आर रिक्वायर्ड. कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी या रिक्वायर होगी तो फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. लेकिन ये मोल ऑफ सब्सटेंस बनना चाहिए फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स. तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है यहाँ पे. हाइड्रोजन. कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है यहाँ पे. क्लोरीन. These constituent elements they combine together to form 1 mole of substance. Then this is called heat of formation. तो इसी को हम heat of formation कहते हैं.
दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। एलिमेंट यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको हम वन हाफ करेंगे, इसको वन हाफ करेंगे, इसको हम वन हाफ करेंगे और इसको वन हाफ करेंगे। So when one mole of substance is formed from its constituent elements, that's hydrogen and chlorine, in this case, the amount of heat released, जो यहाँ पे heat release होगी delta H, that will be called enthalpy of formation. इसी को हम delta H F कहेंगे, enthalpy of formation. Delta H F means enthalpy of formation. तो हम enthalpy of formation कहते हैं, enthalpy of formation. Now question number first यहाँ पे arise होता है, which of the following is heat of formation? Which of the following is heat of formation? तो आप note down इसको करो साथ साथ. Which of the following is heat of formation delta HF? Means मैं यहाँ पे दो चार रिएक्शन दूंगा, आपको बताना है heat of formation कौन सा है. Heat of formation कौन सा है आपको बताना है. Heat of formation इनमें से कौन सा है. Now for example, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा. Which of the following is heat of formation? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा. For example, I am preparing CH3OH. Oh shit! I can prepare CH3OH, and I have to prepare this CH3OH from its elemental form. CH3OH को elemental form से बनाना है. CH3OH को elemental form से बनाना है. CH3OH को elemental form से बनाना है. तो कौन कौन से एलिमेंट CH3OH में है? CH3OH में हमारे पास कार्बन है, CH3OH में हमारे पास हाइड्रोजन है, CH3OH में हमारे पास ऑक्सीजन है. CH3OH में हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. अगर मैं CH3OH को ऐसे बनाऊंगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मिथेनॉल. क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है? क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है? यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4. therefore this is 2 टाइम्स. यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, therefore it's half ऑक्सीजन. इन दोनों में से this is reaction A and this is reaction B. Which one is heat of formation? क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है? टेल. यहाँ से आंसर्स आने स्टार्ट हो गए. सर ए, वेरी नाइस, वेरी नाइस. आयमना, नायदा, खालिद, रसूल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो हीट ऑफ फॉर्मेशन इज 1 मोल. तो यहाँ पे 1 मोल बनता है, दैट्स करेक्ट. यहाँ पे 1 मोल बनता है, दैट्स करेक्ट. यहाँ पे 1 मोल बनता है, दैट्स करेक्ट. लेकिन इट्स नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट. दिस इज नॉट एलिमेंट, दिस इज नॉट एलिमेंट. This is formed from its constituent elements. These are the elements present in the CH3OH. तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट हम चलते हैं. तो पहले हमें देखना है एलिमेंटल फॉर्म ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं. Now remember here one thing. Elemental form of certain substances. Elemental form of certain substances, certain elements. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनको मैं यहाँ पे लिखूंगा. एलिमेंटल फॉर्म ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस. हाइड्रोजन की एलिमेंटल फॉर्म H2 है. क्लोरीन का एलिमेंटल फॉर्म Cl2 है इन गैस. ब्रोमीन का एलिमेंटल फॉर्म Br2 लिक्विड है. Br2 लिक्विड एलिमेंटल फॉर्म की बात कर रहा हूँ. आयोडीन का एलिमेंटल फॉर्म आयोडीन सॉलिड है. आयोडीन एग्जिस्ट्स इन सॉलिड स्टेट. दिस इज Br. Br का Br2 लिक्विड है. आयोडीन का I2 सॉलिड है. आयोडीन एग्जिस्ट्स इन सॉलिड स्टेट. ब्रोमीन एग्जिस्ट्स इन लिक्विड स्टेट. दिस इज एलिमेंटल फॉर्म. तो मेटल्स का यूजुअली एलिमेंटल फॉर्म होता है इन सॉलिड स्टेट. फॉर एग्जांपल सोडियम का एलिमेंटल फॉर्म सोडियम सॉलिड है. फॉर एग्जांपल कार्बन की अगर एलिमेंटल फॉर्म की बात करेंगे, कार्बन की एलिमेंटल फॉर्म कार्बन ग्रेफाइट है. कार्बन ग्रेफाइट इज द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन. सल्फर की अगर बात करेंगे, सल्फर का एलिमेंटल फॉर्म है सल्फर ऑर्थोरोम्बिक. सल्फर ऑर्थोरोम्बिक, दिस इज एलोट्रॉप ऑफ सल्फर. अगर हम बात करेंगे फास्फोरस की, इसकी एलिमेंटल फॉर्म P4 है. ऑक्सीजन की एलिमेंटल फॉर्म O2 है. नाइट्रोजन की एलिमेंटल फॉर्म N2 है. दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. जब भी कोई सब्सटेंस, जब भी कोई एलिमेंट इन एलिमेंटल फॉर्म होगा,
for that substance delta H of formation is equal to 0. Elemental form of substance में होगा then delta H of formation of that substance is equal to 0. ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी. This is very important. तो हम लिखेंगे heat of formation. यहाँ पे हम point लिखेंगे. This is point second. Heat of formation. Heat of formation, that's delta HF of an element in elemental form. In elemental form is equal to 0. Heat of formation of an element in elemental form is equal to 0. Heat of formation of an element in elemental form is equal to 0. ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि अभी इसके क्वेश्चंस भी डालने हैं. तो जब क्वेश्चंस डालेंगे ये बात इंपॉर्टेंट होगी वहां पे. This thing will be very important over there जब इसके क्वेश्चंस हम करेंगे. Heat of formation of any substance will be equal to 0. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखो which of the following represents heat of formation? Which represents heat of formation? Which represents the heat of formation? Number first is H2 plus O, H2 plus O2, H2 plus O. I'll write H2 plus O. H2 plus O gives water. This is my first equation. H2 plus O gives water. Number second मैं यहाँ पे लिखूंगा H2 plus half of O2 gives water. And number third मैं यहाँ पे लिखूंगा H2 plus Cl2 gives twice HCl. Number fourth में यहाँ पे लिखूंगा H2 plus Cl2 gives HCl. इसको मैं हाफ करूंगा, इसको मैं हाफ करूंगा. आपको बताना है इन चार में से कौन कौन हीट ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं. देयर विल बी मोर देन वन आंसर्स करेक्ट. टेल मी व्हिच वन विल बी हीट ऑफ फॉर्मेशन, व्हिच वन विल रिप्रेजेंट हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो यहाँ से क्या बात है, किसी का आंसर आ गया. ये जीरो क्या है? साहिल जीरो. जीरो मतलब जीरो बोले तो साहिल क्या जीरो? हीट जीरो. अच्छा इन चार में से बोलो कौन कौन सा हीट ऑफ फॉर्मेशन, कौन सी रिएक्शन. फोर्थ वन. More than one options are correct. B and D. Very good. Very good. Danish Mushtaq. Very good. Very nice. Now see over here. पहले heat of formation में देखना है 1 mole बन रहा है. तो यहाँ पे देखो आप 1 mole बन रहा है. That's correct. लेकिन क्या element से बन रहा है? H2 is element. O is not an element. Therefore this is not. यहाँ पे 1 mole बन रहा है. Yes. क्या element से बन रहा है? O2 is element. H2 is elemental form of oxygen is O2. So this represents heat of formation. क्या 1 मोल बन रहा है? नहीं, 2 मोल बन रहे हैं. Therefore this is not heat of formation. क्या 1 मोल बन रहा है? हाँ. क्या elemental form से? क्लोरीन की elemental form Cl2 है, हाइड्रोजन की H2 है. Therefore this is correct. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? Have you got this? Tell me. Have you got this thing? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? वेरी नाइस गाइस. वेरी नाइस जॉन. वेरी नाइस स्मान. वेरी नाइस. वेरी नाइस. वेरी नाइस. ना नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं. we will move towards new question. तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे. we'll see how this question will. इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे सॉल्व. We'll see one more question over here and we'll see how to solve this type of question. तो मेरे पास कोई रिएक्शन है. फॉर एग्जांपल मेरे पास रिएक्शन है H2 plus Cl2 gives twice HCl. The heat of formation of this reaction is x kilojoules per mole. What will be the heat of formation for the reaction? What will be the heat of formation for the reaction? For the formation of HCl. For this reaction, it is given for the reaction. मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा. For the reaction given below,
the heat of formation delta HF is equal to minus x kilojoules per mole. It is given it's equal to minus x kilojoules per mole. तो आपको बताना है what will be the heat of formation of HCl. Heat of formation of HCl क्या होगा? Tell me what will be the heat of formation of HCl. Option is no. Option is minus x kilojoules per mole. Option is minus 2x kilojoules per mole. Option minus x by 2 kilojoules per mole. Option x by 4 kilojoule per mole. तो मुझे बता कौन सा आंसर करेक्ट होगा? यहाँ पे किसी ने आंसर दिया, वेरी गुड. 1/2 दानिश मुश्ताक, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी 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 गुड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. नाउ सी कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आप मुझे बता ये जो रिएक्शन है इसमें कितने मोल्स ऑफ HCl बन रहे हैं? 2 मोल्स. क्या ये हीट ऑफ रिएक्शन है? नो, इट इज नॉट हीट ऑफ रिएक्शन. हीट ऑफ रिएक्शन बनाने के लिए मुझे 1 मोल HCl का चाहिए. 1 मोल HCl का कब बनेगा? जब मैं ये सारी रिएक्शन को 2 से डिवाइड करूंगा. तो इस रिएक्शन को हियर वी हैव 2, यहाँ मेरे पास H2 है, यहाँ मेरे पास Cl2 है. अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा बाय 1/2, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से, तो मेरे पास नेट रिएक्शन आएगी दिस वन. मेरे पास नेट रिएक्शन आएगी दिस वन, 1/2 ऑफ Cl2 प्लस 1/2 ऑफ H2. नाउ दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन. ये रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन है. दिस रिएक्शन वाज नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन. तो इसको मैंने डिवाइड किया हाफ से. तो यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस एक्स था, डिवाइड बाय हाफ, इट विल बी माइनस एक्स बाय 2 किलोजूल पर मोल. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ना टेल मी फास्ट. क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर, यस सर. वेरी गुड शाहिद, वेरी गुड दानिश. महक कहाँ है? खालिद, खुशबू, वेरी गुड. तो नाहिदा आप बोलो ना, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? नाहिदा, महक, इमामुल अमीन, यस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसी हीट ऑफ रिएक्शन. हीट ऑफ रिएक्शन का हर एक पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन. फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रिएक्शन है. आई हैव अ रिएक्शन इज गिवन A प्लस B गिवन C. तो इसमें आपको निकालना है हीट ऑफ रिएक्शन. In a chemical reaction, heat of formation will be equal to heat of formation of products. It will be equal to heat of formation of products, delta H of products minus delta H of reactants. तो delta H of products क्या है यहाँ पे? delta H of C माइनस डेल्टा H of reactants क्या है? delta H of A प्लस delta H of B, बिकॉज हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं. Now this is delta H. This is heat of formation. अगर मुझे निकालनी है तो heat of formation will be equal to this. For example, I'll take an example. H2 plus half of O2 gives me water. Now tell me first whether this represents heat of formation. क्या इस reaction को हम heat of formation कहेंगे? 1 mole is formed from its elemental form. राइट. तो यहाँ पे आपको निकालना है डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन. इट्स नॉट गिवन ओवर हियर. डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन इज नॉट गिवन ओवर हियर. ओनली थिंग यहाँ पे गिवन है डेल्टा H ऑफ वाटर is given. Let the delta H of water over here is that it is given. Let it is 60. We will write 60 kilojoules per mole. It is there. तो आपको निकालना है डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दैट इज डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन. रिएक्टेंट में ऑक्सीजन भी है प्लस डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन.
ऑक्सीजन 1/2 है, इसको यहाँ पे इसकी स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। ना सी ये एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में डेल्टा एच एफ क्या होता है, 0। एलिमेंटल फॉर्म में डेल्टा एच क्या होता है, 0, इसका 0, इसका 0। therefore delta H of formation is equal to delta H of formation of what? Delta H of formation of water. So delta H of formation of water is minus 60. Therefore, heat of formation is minus 60 kilojoules per mole. Have you got this? Have you got this? Very good, very good. Have you got this? Very nice, very nice. तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, हम हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन। अब इसको हम रिलेट करेंगे, अब हम हीट ऑफ फॉर्मेशन को रिलेट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे डालेंगे उसमें रिलेट करेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन को। आई विल टेक अ रिएक्शन ओवर हियर, मैं कोई रिएक्शन लूंगा यहाँ पे ना, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, N2 plus 3 times H2 gives ammonia. Now this is gaseous, this is gaseous, this is gaseous. This is heat of formation because एक मोल बनता है, elemental form से बनता है, this is heat of formation. This is 1 mole, तो 1 mole बनता है, this is heat of formation, hence it's a heat of formation reaction. तो मैं क्या यहाँ पे निकालूंगा, I can determine relation between del H and del E. How can I derive the relation between del H and del E? तो मैंने पढ़ा है आपको del H is equal to del E plus del NGR. इसको ये इक्वेशन याद है, del H is equal to del E plus del NGR. तो यहाँ से हम del E को निकाल सकते हैं। See for example over here del NGRT, तो यहाँ से मैं पहले del NG निकालूंगा। Del NG is equal to number of moles of products minus number of moles of gaseous reactants. So this is gas, product में 1 है, and this is reactant, product में 3, reactant में 3 plus 1 है, that is 4. 1 minus 4, 1 minus 4 is equal to minus 3. I'll write delta H is equal to delta E minus 3 RT. So I'll write for this reaction delta H minus delta E is equal to minus 3 RT. Is it clear? Is it clear? लास्ट वाला टॉपिक मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया। इज इट क्लियर? नाउ इज इट क्लियर? अच्छा, इस रिएक्शन को और गौर से हम देखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम अभी है ना, द प्रॉब्लम इज ओवर हियर N2 plus 3H2। इस रिएक्शन को पहले बैलेंस करना है ना, दिस इज NH3 ना, दिस इज 2 times NH। अगर आप बैलेंस करोगे हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, दिस विल बी 2 times NH3। इज दिस हीट ऑफ रिएक्शन? इज दिस हीट ऑफ रिएक्शन? यहाँ पे 2 मोल्स बनते हैं, इट्स नॉट हीट ऑफ रिएक्शन। अब क्या करेंगे, इसको हीट ऑफ रिएक्शन बनाने के लिए इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 करेंगे, यहाँ पे 3/2 करेंगे, यहाँ पे 2/2 करेंगे। सो द न्यू रिएक्शन विल बी N2 plus 3/2 H2 gives NH3। नाउ दिस इज हीट ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन पे हम del Ng लगाते हैं, जो हीट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है, हीट ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती है, इस पे हमें del G लगाना है। सो दिस मेथड इज इनकरेक्ट। इस मेथड को मैं यहाँ पे इनकरेक्ट कहूंगा, इस रिएक्शन पे नहीं। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में जो हीट ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करती है उसमें del Ng निकालना है, तो यहाँ पे del Ng निकालो। del Ng is equal to Np minus Nr। what is Np over here? 1। and what's Nr over here? 3/2 plus 1/2, this is 1/2, and R is equal to 3/2 plus 1/2. So 3/2 plus 1/2 is equal to 4/2. 1 minus 4/2. 4/2 is equal to 2. That's 1 minus 2. That's equal to minus 1. Therefore, we can write over here, which imply del H is equal to del E minus 1 RT. So we can write del H minus del E is equal to minus RT. So this is the way। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? This is the actual way and this is wrong method। अगर आप ऐसे करोगे तो दिस इज द रॉन्ग मेथड, ये हमारे पास रॉन्ग मेथड बनता है, और ये हमारे पास एक्चुअल मेथड बनता है, दिस इज एक्चुअल मेथड। तो आपको ये बात समझ में आ गई। पहले आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन दिखनी है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है ये वाली इक्वेशन।
उसके बाद आपको इफ इट इज गिवन इट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन, तभी आपको अप्लाई करना है ऐसे, अदरवाइज नहीं। इफ इट इज गिवन फॉर द फॉलोइंग हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन देन यू हैव टू अप्लाई। रिपीट सर। ओके आई विल रिपीट। बस यू आर हियर, मेरे पास ये वाली रिएक्शन मेरे पास ये वाली रिएक्शन है। दिस इज N2 प्लस दिस इज H2 गिव्स मी अमोनिया। इस रिएक्शन को बैलेंस करो पहले। यहाँ पे ये मिलेगा 3 टाइम्स, दिस विल बी 2 टाइम्स। क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है? नो इट इज नॉट हीट ऑफ फॉर्मेशन बिकॉज यहाँ पे 2 मोल्स मिलते हैं। तो इसको अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन बनाना है तो मुझे इसको 2 से डिवाइड करना है। सो आई विल डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 2 थ्रू आउट। तो यहाँ पे डिवाइड करो बाय 2, दिस विल बी 1/2 ऑफ N2 and this will be 3/2 of H2 and this will be 2/2 of ammonia, that's ammonia. Now this is the heat of formation. 1 mole is formed from its elements. Now this is heat of formation. 1 mole is formed from its elements. So this is actually heat of formation. तो दिस ये जो रिएक्शन है दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो इसी रिएक्शन को हम अप्लाई करेंगे कौन सा, दैट इज अवर डेल एन जी। तो डेल एन जी अगर निकालना है यहाँ से नहीं निकालेंगे, डेल एन जी यहाँ से निकालेंगे। जहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ होगा वहाँ हीट ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन बनानी है। तो डेल एन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे 1 है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स 3/2 प्लस 1/2। गैसियस रिएक्टेंट्स हमारे पास है 3/2 प्लस 1/2, दैट इज 4/2। 4/2 is equal to, so I will write 1 minus 2, that's -1। अब फार्मूला लगा डेल्टा H is equal to डेल्टा E या डेल्टा U आप लिखो प्लस डेल्टा NGRT। तो यहाँ पे आप डेल्टा H is equal to डेल्टा U माइनस 1RT। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डेल्टा H is माइनस डेल्टा U is equal to माइनस RT। तो अगर आपके पास डेल्टा H का वैल्यू दिया हुआ होगा you can determine value of delta U and vice versa। अब आपको समझ में आ गया? Danish Mushtaq, have you got it now? Now tell me faster, have you got it now? Have you got it now? मुझे बता क्या? Yes, very good, very good, that's great, that's great। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं। विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। वेरी गुड खालिद रसूल। This is Khalid Rasool, it's not Khalid Rasool। I am sorry। Now see, तो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 1, which of the following, for which of the following delta HF is equal to 0? For which of the following delta HF is equal to 0? For which of the following delta HF is equal to 0? तो आपको बताना है इनमें से किसका डेल्टा HF 0 होगा। Option number 1 over here is Cl2 liquid. Option number 2 over here is Cl2 gas. Option number 3 over here is Br2 gas. Option number 4 over is I2 solid. Option number 5 over here is O2 gas. Option number 1 more over here is carbon graphite। आपको बताना है डेल्टा H किसका 0 होगा। दिस इज मोर देन 1 इज करेक्ट ओवर हियर, more than 1 is correct over here। This is 1 2 3 4 5 6। tell me delta H किसका 0 होगा। तो यहाँ से किसी ने आंसर दिया, वेरी नाइस। दानिश मुश्ताक A and D उस्मान भट्ट 246 तो देखते हैं क्या इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा Cl2 लिक्विड का। ना, इट्स नॉट एलिमेंटल फॉर्म, दिस इज एलिमेंटल फॉर्म, इट इज 0। Bromine gas, is bromine gas elemental form? No, bromine is elemental form in liquid state। So इसका not equal to 0 होगा, इसका not equal to 0। Iodine solid, yes, iodine की जो elemental form है that is solid, इसका equal to 0 होगा। Oxygen gas equal to 0, carbon graphite equal to 0। So the answer is
A 1 4 5 6 1 4 5 6 आंसर होगा 1 4 5 6 2 4 6 नहीं 1 4 5 6 1 2 का 4 आंसर इज 1 2 का 4। क्या आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन में सारा कंसेप्ट समझ आ गया? क्या आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया? मुझे एक बात बता, क्या आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन में सारा कंसेप्ट समझ में आ गया? 2 4 5 6 सर। अरे हाँ 2 2 यस 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 यू आर राइट। तो मैंने गलती की यहाँ पे लिखने में। यू आर राइट। 1 में नहीं है, इट इज 2 2 4 5 6 राइट राइट राइट। आई एम सॉरी 2 4 5 6। I'm very sorry over here. This is 2, 4, 5, 6. So the answer is option 2, option 4, option 5, option 6. अरे अब कहाँ आ रहे हो? मैम भी पता नहीं क्या रखा है। आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा। It is 2, 4, 5, 6. A part is wrong. Yes, 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 yes. I corrected it. A part is wrong. A part is wrong because chlorine gaseous form में elemental form होता है, not in liquid form. Chlorine is elemental form in gaseous state. 2 4 5 6 very good उस्मान, very good। तो उस्मान दानिश वेरी गुड। आज लड़कियां आंसर नहीं दे रही है, समझ में नहीं आता है। एक और क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पे। लेट्स हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। वही रिएक्शन हमारे पास है, सी रिएक्शन को लेंगे। N2 प्लस 3 टाइम्स H2 gives 2 times ammonia and we have reaction SO2 plus oxygen gives SO3 को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे इसको 2 करना पड़ेगा और इसको भी 2 करना पड़ेगा। 2 to the 4 to the 6 दिस इज बैलेंस। तो सिमिलरली अगर हमारे पास में कोई और रिएक्शन होगा H2 plus I2 gives twice HI and I'll write one more reaction H2 plus Cl2 gives HCl। तो इनमें बता, इन चार में से कौन सी हीट ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगी? इन चार में से कौन सी रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगी? टेल मी फास्ट। इन चार में से कौन सी रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करेगी? डी 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 वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आमिना वेरी गुड, डी। तो डी इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन। डी इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस रिएक्शन। So this is the answer. This answer is correct. It is heat of formation. This is not. Why not? Because दो मोल बनते हैं। Why not? दो मोल बनते हैं, दो मोल बनते हैं। Heat of formation is that amount of heat जहाँ पे एक मोल बनेगा, जहाँ पे एक मोल बनेगा। मानो अब इस क्वेश्चन को लेते हैं यहाँ, इस क्वेश्चन को लेता हूँ। अभी मेरे पास 2 मिनट। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेता हूँ। N2 plus 3 times H2 gives 2 times ammonia. Heat released in this process is delta H released in this process is 94 kilojoules per mole. तो मुझे बता what will be the delta H of formation? Delta H of formation क्या होगा? Delta H of formation जल्दी से बोलो। Delta H of formation of ammonia क्या होगा? What will be the delta H of formation of ammonia? अरे वो D उसका आंसर था, इसमें बता। इसमें what will be the delta H of formation? क्या ये रिएक्शन डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन है? नहीं। इस रिएक्शन को अगर डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन बनाना है तो क्या करना है? डिवाइड बाई 2, क्योंकि एक मोल बनाना है। एक मोल कैसे बनेगा? जब इसको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे। यहाँ पे जब इसको डिवाइड बाई 2 करोगे तो जो आपका वैल्यू है डेल्टा एच का, उसको डिवाइड बाई 2 करो। दैट मीन्स 94 डिवाइड बाई 2, 2 4 आर 8, 2 7 आर 14, minus 47 kilojoules per mole. This will be the heat of formation of ammonia. This will be the heat of formation of ammonia. क्या ये बात आपको समझ में आ गई? हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। मुझे जल्दी बोलो, क्या ये बात आपको समझ में आ गई?
कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको आएगा इसमें न्यूमेरिकल करना, हम इनमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स डालेंगे। तो कल हम डिस्कस करेंगे हीट ऑफ कंबशन। शुड आई स्टॉप ओवर हियर? Should I stop over here or should I continue the class for the next session? Should I stop? आप बोलो stop करो या इमामुल अमीन, इनामुल अमीन रेज है। स्टॉप सर, वो थक गए आप लोग। स्टॉप करो। आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलो ना कि क्लासेस लग रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो क्लासेस लग रहे हैं। खुशबू, माहिया, और कौन है इसमें, और आज सीरत इसमें है, अमीना इसमें है। इसमें मुझे फलक, क्या बोलते हैं उसको, महक दिखाई नहीं दे रही है, महक दिखाई नहीं दे रही है। और इसमें अस्मा है। तो आप पहुंचने आज किसी भी आंसर का क्वेश्चन नहीं दिया आपको।